अनूप जी, डर तो उन्हें लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि जिस भी दिन चुनाव हो गया, जिन जिन राज्यों में ये भ्रष्टाचारी हैं, जिन जिन राज्यों में ये वंशवादी हैं, जिन जिन राज्यों में ये लोकतंत्र का गला घोट करके राजतंत्र के स्थापित करना चाहते हैं, चुनाव वाले दिन ही इनका समूल राजनीतिक नाश हो जाए। जहां तक रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी एक तो बुजुर्ग और बीमार हैं, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। एक दिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भूल गए, ये सब डिनोशंस। दूसरा, लालू प्रसाद यादव जी ने जो उनको राजनीतिक रूप से ठगा है, इससे आहत है। भारत की आत्मा भारत के लोकतंत्र में बसती है, यही एक मूल मंत्र है जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। परंतु ये सत्य है कि कमेटी बन गई है और रामनाथ कोविंद जी की महामहिम रामनाथ कोविंद जी की कमेटी इस पे कार्य कर रही है। हमारे 140 करोड़ परिवार के लोगों के साथ बातचीत करके, उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके ये पाती है कि भारत के मजबूती के लिए ये जरूरी है, तो ये होगा ही होगा। सारे वैसे लोग जो कि लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, उनके बीच में खलबली है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। देश में एक मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर बीजेपी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इसको लेकर भी राजनीति प्रारंभ हो गई है। आइए जानते हैं कि ये स्कीम क्या है स्कीम। अनूप जी, देखिए, आज इस देश में आज भी पूर्ववर्ती सरकारों की देन से अंग्रेज और मुगल के जमाने की काफी प्रथाएं चल रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी, प्रशासन में भी नियम काफी अभी भी वही हैं जो या तो मुगल कालीन नियम है या अंग्रेजों के बनाए हुए नियम है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आने के बाद एक प्रण के साथ काम कर रही है कि हर वो काम किया जाएगा जिससे अंग्रेज और मुगलों के वंशज को नहीं, भारत में रहने वाले भारतीयों को फायदा होगा। हर वो काम होगा जिससे सनातनी का सर ऊंचा होगा और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कृत संकल्प है। भारत निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रक्रिया में एक बढ़ता कदम है एक देश एक चुनाव। चुनाव काफी टीडियस प्रक्रिया होती है, बहुत तकनीकी तौर पे और बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। हम तो सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालने जाते हैं, लेकिन चुनाव की पूरी तैयारी, महीनों उसमें समय लगता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग चुनाव, अलग अलग समय लगना, अलग अलग समय पे अलग अलग अर्थ का लगना, यानी इकोनॉमी अलग अलग पैसे लगना, इन सबको एक करके समय की बचत, मेहनत की बचत, पैसों की बचत और इस देश की जो मूल आत्मा है लोकतंत्र, भारत की आत्मा भारत के लोकतंत्र में बसती है, भारत के लोकतंत्र में मजबूती, यही एक मूल मंत्र है जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और एक ये सोच है, इस सोच को चरितार्थ करने के लिए या इस सोच पे बाकी हमारे भारत के हमारा जो परिवार है 140 करोड़ का परिवार, उसमें लोग क्या सोचते हैं, इन सब पे विचार विमर्श करने के लिए आज के दिन में भारत में जो उपलब्ध बौद्धिक लोग हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उनमें से एक सबसे स्वीकार्य व्यक्तित्व इस देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ये संसद का जो विशेष सत्र है, ये सिर्फ इसीलिए नहीं है, या ये भी हो सकता है कि उस विशेष सत्र में इस बात की सदन के पटल पे चर्चा भी नहीं, परंतु ये सत्य है कि कमेटी बन गई है और रामनाथ कोविंद जी की महामहिम रामनाथ कोविंद जी की कमेटी इस पे कार्य कर रही है। और अगर वो कमेटी हमारे 140 करोड़ परिवार के लोगों के साथ बातचीत करके, उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके ये पाती है कि भारत के मजबूती के लिए ये जरूरी है, तो ये होगा ही होगा। जी अनूप जी। लेकिन नीतीश कुमार कल मुंबई में भी बोले, कल भी एयरपोर्ट पर बोला उन्होंने, आज भी उन्होंने कहा कि भाजपा समय से पूर्व चुनाव कराना चाहती है, तो इतनी खलबली क्यों है विपक्ष में? क्यों एकाएक ऐसा नहीं माना जाए कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है तो भाजपा ने एक बड़ा दांव खेल दिया? अनूप जी, डर तो उन्हें लग रहा है और डर इसलिए लग रहा है कि जिस भी दिन चुनाव हो गया, जिन जिन राज्यों में ये भ्रष्टाचारी हैं, जिन जिन राज्यों में ये वंशवादी हैं, जिन जिन राज्यों में
ये लोकतंत्र का गला घोट करके राजतंत्र के स्थापित करना चाहते हैं, चुनाव वाले दिन ही इनका समूल राजनीतिक नाश हो जाएगा। इसलिए सारे भ्रष्टाचारी, सारे परिवारवादी, सारे वैसे लोग जो कि लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, उनके बीच में खलबली है। बहुत सिंपल बात है। जहां तक रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी एक तो बुजुर्ग और बीमार हैं, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उम्र के साथ एक बीमारी हो जाती है जिसे डिमेंशिया कहते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, इंसान चीजों को भूलने लगता है। पिछले कुछ दिनों से जो चीज है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि जनता दल यू परिवार के लोग और नीतीश कुमार जी के सहयोगी उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक के पास ले जाकर के इस बात की जांच करवाएंगे, क्योंकि ये तो आम बात है, उम्र के साथ वो डिमेंशिया हो जाती है। अब पीछे नीतीश कुमार जी चंद्रयान कहाँ गया है ये भूल गए, सुबह जब घर से निकले होंगे तो पूरी दुनिया में यही खबर चल रही थी। एक दिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भूल गए। ये सब डिनोशंस है। तो एक तो बुजुर्ग और बीमार हैं, दूसरा लालू प्रसाद यादव जी ने जो उनको राजनीतिक रूप से ठगा है, इससे आहत हैं। तो इन सभी बातों का जो निचोड़ है वो उनके आजकल के भाषण में परिलक्षित हो रहा है। परेशान से है नीतीश कुमार। एक तो उनको पता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर के जंगल राज की फिर से स्थापना का पाप उन्होंने कर दिया है। दूसरा, वो अब समझ गए हैं कि लालू प्रसाद और जनता दल के बीच में जो एक तय हुआ था मसौदा, उसमें लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र मोह में उनको ठग रहे हैं। तीसरा, वो बुजुर्ग और बीमार हैं। तो हर तरीके से परेशान नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं। ये है कुंतल कृष्ण जी, जो प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनका मानना है कि देश के 1,40,00,000 जो जनता है उसको ध्यान में रख के जो बन रहा है, 140 करोड़ जो जनता है उसको ध्यान में रखकर ये नियम कानून बनना है, और इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ज्यादा खलबली है, वो मेमोरी लॉस के शिकार हो गए हैं और उनके पार्टी के लोगों को आगे आकर उनका इलाज करवाना चाहिए। फिलहाल देश में जो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर भाजपा कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव खेल चुकी है, और ये पूरा जनता का समर्थन भी भाजपा के पाले में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन कई सारी तकनीकी बाधाएं हैं जिस पर अब संसद के मौजूदा विशेष सत्र में चर्चा होनी है कि आखिर पूरे देश में एक साथ राज्य विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कैसे हो पाएगा। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।